सबसे पहले अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द एलिफेटिक साइड चेन। इसका नमूने है गैबली, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। अमीनो एसिड विद द हाइड्रोक्सिल चेन्स, इसमें आता है अल्कोहल इज अ सीरियस थ्रेट, सीरीन, थ्रियोनीन और टायरोसिन। अमीनो एसिड विद सल्फर कंटेनिंग ग्रुप सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन। आगे आता है एसिडिक होता है हमेशा नेगेटिव। इसमें दो आते हैं, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अमीनो एसिड के कौन से एसिड्स हैं? एस्पेराजाइन और ग्लूटामाइन। बेसिक अमीनो एसिड हाल नमोनिक से याद रखना, HAL, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। एरोमेटिक अमीनो एसिड, जो एरोमेटिक होते हैं वो क्या होते हैं? रिंग शेप स्ट्रक्चर होते हैं, प्लेनर होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसमें पाइन, टिम्बर ट्री, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन। अमीनो एसिड, इसमें आता है आइनोलिन। तो हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके अंदर कौन सा नमूनिक है? HTP, हिस्टिडीन, प्रोलीन एंड ट्रिप्टोफान। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। कंडेंशली एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे दोज अमीनो एसिड विच आर यूज्ड इन सेंटर कंडीशन सच एज कैंसर और एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन। These amino acids, they are produced in the body in very small amount, but in certain pathological conditions they are used of the body in a very large amount. So the body, it does not have any an amino acid present there, so they needs to be taken in the diet from exogenously, the बाहर से लेंगे, ठीक है। 21st अमीनो एसिड कौन सा है? सिलिनोसिस्टीन। 22nd कौन सा है? पायरोलाइसिन। स्वीट टेस्ट, सॉल्युबल, हाई मेल्टिंग पॉइंट। सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकल रोटेशन करते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन में क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होता, क्योंकि ग्लाइसिन एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं ना, बाउंड कार्बन एटम विद बाउंड विद 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो ग्लाइसिन के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम आएंगे तो 2 सेम होंगे। इसका जरा स्ट्रक्चर बना के देखो ना, 2 हाइड्रोजन आते हैं। एक्ट एज एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करेंगे। और ज्विटर आयन एज एक्ट एज द डाइपोलर आयन। जो ज्विटर आयन जो होंगे, दे विल act as a dipolar ion. They consist amino acid will consist of zwitter ion. Zwitter means that they contain the both positive and the negative charge present on them. They behave as an electrically neutral, carry no net charge. So isoelectric pH is the pH at which the amino acid carry the no charge present on them. They will behave as electroneutral.